एवरीथिंग हैज ए पर्पस। एक एक दुख जो हमको होता है वो हमारी ताड़ना के लिए होता है। इंसान हमको नहीं देख पाए, इंसानों ने किनारे कर दिया, रिश्तों ने किनारे कर दिया, मगर आप दूर से हमको देख रहे थे। गॉड वॉन्ट्स टू टीच अस हिज लव द हार्ड वे। बाप करना क्या चाह रहा है यहां पर? कोई दृष्टांत बाप के रूप में नहीं हो सकता। ये कहानी उड़ाऊ पुत्र की तो है ही नहीं, उड़ाऊ पुत्र के ही नहीं। लूका की इंजील उसका कितना 15वां अध्याय ना जी। इतनी अच्छी बात कि यीशु मसीह खोने और पाने की बात कर रहे थे, हैं, खोने और पाने की। तो पहले उन्होंने बताया कि एक आदमी के पास 100 भेड़ें थी, उसमें से एक भेड़ खो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक लेडी के पास कितने सिक्के थे? 10 सिक्के थे, उसमें एक सिक्का हो गया। उसके बाद बोले कि अरे भाई मेमना हो गया और सिक्का हो गया, ये तो अलग अलग चीज हुई। फिर यीशु मसीह आए, बोले अब जीवित चीज पर बात करते हैं। फिर उन्होंने एक बाप और उसके 2 बेटों की चर्चा की। ये तीनों कहानी, ये तीनों दृष्टांत इसलिए लिखे गए हैं, खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ पुत्र, इसलिए लिखे गए हैं कि ये खोए नहीं, ये मिल गए। जो चीज खो जाती है उसके बारे में कोई क्या बात करता है, गायब हो गई, गायब हो गई। जो मिल जाती है कहानी उसकी होती है। तो पाई हुई भेड़, पाया हुआ सिक्का और पाया हुआ पुत्र। हम लोग यहां बैठे हैं इसलिए नहीं बैठे कि हम लोग खो गए, वो तो खोए है तो जो तो बाहर है ही है। हम लोग इसलिए यहां पर है कि हम लोग पाए गए हैं। कहानी हम लोग की है, बिकॉज वी हैव बीन फाउंड। हम मिल गए। खुशी इस बात की है, आप खोए रहते तो आप बाहर होते। और मैं चाहता हूं कि आप एक बार जो पा लिए गए हैं, अब दोबारा मत खोइएगा, दोबारा लौट करके मत जाइएगा। अगर आप में जरा सी भी बुद्धि होगी तो आप दोबारा लौट के नहीं जाएंगे। पढ़िएगा 11वें पद से पढ़िएगा। फिर उसने कहा, हाँ? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। ठीक है, तो अगर मनुष्य था तो उसके पुत्र थे, तो वो क्या हुआ? पिता हुआ, बाप हुआ। ठीक है, तब उनमें से छुटके ने पिता से कहा, ठीक है, कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने आज ना उड़ाऊ पुत्र पर मत ध्यान दीजिए, आज इस बाप पर ध्यान दीजिए कि एक बाप के पास माँ का कोई जिक्र नहीं है। बिना माँ के तो बाप बच्चे नहीं होंगे, लेकिन माँ का जिक्र नहीं है क्योंकि संपत्ति, उसका अधिकार, प्रॉपर्टी बाप के नाम से थी। छोटके ने आकर के कहा, जो मेरा है मुझको दे दिया जाए। मैं बहुत दिन तक सोचता था कि है तो बाप का, इसकी इतनी हिम्मत क्यों मना नहीं कर दिया? हमारे जैसा होता तो इस बाप ने जाने दिया, बांट दिया। आगे पढ़िए क्या लिखा है? उसने उनको अपनी उनकी नहीं मांगा था। उसने कहा मुझको मेरा भाग। फिर से पढ़िएगा, वापस जाइए। हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो। देखिए, बेटा कह रहा है कि मेरा भाग मुझको दे दीजिए। आगे उसने उनको अपनी संपत्ति मांग रहा था, वो अपनी तो तुम्हारी है ही नहीं, है तो बाप की। लेकिन बाप करना क्या चाह रहा है यहां पर? क्यों बांट रहे हो आप अभी भी जिंदा हो, जानते हैं क्यों बांट रहे हैं? Many a times ये बाप जो है, मैं ईश्वर पिता की बात कर रहा हूं, मैं स्वर्गीय पिता की बात कर रहा हूं। ये बाप आपको, अंग्रेजी में एक कहावत है, लर्निंग द हार्ड वे, थोड़ा कठिनाई से सिखाया जाए। अभी तक बाप की मोहब्बत घर में समझ में नहीं आ रही थी। बाप ने कहा ऐसा है, अब तुम जाओ। और कई बार खुदावंद, हम आपको याद होगा हमने एक पद दिया था आपको कि वो हमको मुंह मांगा वरदान तो देता है मगर हमारी जान को सुखा देता है।
इस बाप, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड Yes, बोलने के लिए? एक ऐसा बाप जो हमको अपनी मोहब्बत किसी ना किसी तरीके से सिखाना चाहता है। और इन छोटे बेटे को उसने कहा, चलो तुमको घर में नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम सिखा रहे हैं तुमको। गॉड हैज ए प्लान फॉर एवरी वन ऑफ अस। हमारी बीमारी, हमारे पति का मरना, हमारे बच्चे का मरना, हमारे गरीबी, हमारा टांग का टूटना, हमको एवरीथिंग हैज ए पर्पस। अगर आप उसके बेटे और बेटियां हैं, याद रखिएगा, एक एक दुख जो हमको होता है वो हमारी ताड़ना के लिए होता है। ही वॉन्ट्स टू टीच अस। आप बार बार, आपका क्वेश्चन नहीं रहता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा। बहुत अच्छी बात, तुमको समझ में आएगा क्यों हुआ। अभी कई बार हम लोग इंसानों को ना, जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती। इस बाप ने कहा कि तुमको अपनी मोहब्बत हम एक दूसरे रास्ते से समझाएंगे। अभी सुनते रहिएगा। और संपत्ति बांट दी और ये बड़े खुश हो गए। सबो उपदेशक 11 का 9 पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। हे जवान। हाँ, अब अरे बाप रे, क्या बात है। ये जो बेटा था ये भी जवान था, और जवानों की तो प्रॉब्लम है हम लोग के साथ। ये जवान ही तो अगर सीख जाए एक मनुष्य के पास 2 पुत्र थे। छुटके ने आकर के कहा, जो हिस्सा मेरा, ये जवान को कौन सिखाएगा कि तुम्हारा तो हिस्से नहीं है, संपत्ति तो अभी बाप की है। ये जिंदगी जो हमको मिली है ये उसकी जिंदगी है। अगर आज रात को तेरा प्राण ले लिया जाए, जवान लोग तो सोचते जौन चाहे तौन कर लेंगे। कोई समझाए इनको कि ये जिंदगी हमारी अपनी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, हमको जवानी में ही समझा दिया था प्रभु ने कि ये जिंदगी हमारी नहीं है। हमने 18 साल में अपनी जिंदगी प्रभु को दे दिया, अपने आप को बैप्टाइज किया, पवित्र आत्मा का दान पाया, थैंक यू। और प्रभु ने अपने टाइम से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, आगे पढ़िए क्या लिखा है सबोपदेशक में जी। हे जवान, हाँ, अपनी जवानी में हाँ, आनंद कर। अरे वाह, नामे आनंद कर दिया पूरा। जा भैया आनंद करो। बाइबल तो कह रही है कि आनंद कर। आगे क्या है? और अपनी जवानी के दिनों में हाँ, मगन रहे। अरे वाह, आनंद कर, मगन रहे। कहीं नहीं लिखा है प्रीचिंग कर, कहीं नहीं लिखा है बाइबल पढ़, कहीं नहीं लिखा है दुआ कर, कहीं नहीं लिखा है चर्च जा, कहीं नहीं लिखा है वर्शिप कर। आगे पढ़िए। अपनी मनमानी कर। अरे बाप रे बाप, अब इससे बढ़िया क्या होगा। बाइबल में तो लिखा है, हाँ मम्मी, हाँ पापा, आपको मालूम नहीं बाइबल में लिखा है अपनी मनमानी कर, आनंद कर। कौन बोल रहा है चर्च जाने के लिए? कहाँ लिखा है बाइबल पढ़ने के लिए? कहाँ? अपनी मनमानी कर। और आगे, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। आंखों का ही तो प्रॉब्लम है, कहीं ये दिखाई दे रही है तो कहीं वो दिखाई दे रहा है। आंखों का तो प्रॉब्लम है। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। कई बार खुदाबंद हमको छूट देता है, जाओ जो दिल में आए करो। थैंक यू फॉर सच अ फादर जो हमको हार्ड वे सिखाता है। इनको संपत्ति मिल गई, एक जगह उसने उल्हना नहीं दिया। तुमको चाहिए ले जाओ, बोले ऐसा है ना हम संपत्ति बांट दे रहे हैं, बात खत्म करो। हमारे पास बहुत है, छोटका को दे दिया, बड़का को दे दिया। उसने अपनी संपत्ति दोनों को बांट दी। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, मनमानी कर, आनंद कर, मगन रह। तो वो लड़का भी बोला, लिखा तो है बाइबल में, और चल दिए ये दूर देश। वरदान तो इनको मिल गया मगर जान सूख गई। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, भारी अकाल पड़ा। और कई बार खुदाबंद हम लोग की जिंदगी में ऐसे भारी, आप यकीन नहीं करिएगा, कई बार सैटरडे को हम दुआ करते, प्रभु जी किसी का टांग तोड़ दीजिए ना, किसी को पेड़ पर से गिरा दीजिए, किसी को बीमार कर दिए, ताकि चर्च आए लोग, पर्ची भेजवा दें इनके लिए दुआ करें। ऐसे तो कोई दुआ करवाता नहीं, ऐसे तो चर्च आएंगे नहीं। यहां पर सर्वे करा लिया जाए, छोटे से लेके बड़े तक सबको कोई ना कोई जरूरत है। कोई बीमार है तो किसी को हई चाहिए, तो कोई हऊ चाहिए। कई बार खुदाबंद
भेजता है ऐसी जगह पर। और कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले। और कई बार अपने बंदों को भेजता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में भेज दिया, दानियल को शेर की मान में भी। अरे दानियल, अरे बाप रे बाप, दानियल जी नहीं, वो भी जाएंगे शेर की मान में। गॉड वॉन्ट्स टू टीच यू हिज लव द हार्ड वे। वो खुद आसमान से जमीन पर आ गया, मुंह पर थूका गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया, हाथों में कीलें ठोकी गई। उसने हार्ड प्रेम किया है आपसे, और वो चाहता है कि आप भी उस मुसीबत, उसकी वजह है, जब उस मुसीबत से निकल करके आएंगे तो उसकी मोहब्बत की कदर करेंगे आप। आज कदर इसलिए नहीं होती है कि हम और आप तो चैन से हैं। जिस दिन मुसीबत आ जाएगी, हन्ना अभी तक, कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले। पहला शामुएल उसका पहला अध्याय, हाँ पढ़िएगा जरा, एक बड़ी मजेदार चीज दिखा रहे हैं आपको। हाँ, पांचवा पढ़िए, पांचवा पद। हाँ, परंतु हन्ना को हाँ वो दूना दान दिया करता ठीक था, है, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। आगे, तो भी यहोवा ने, अब सुनिएगा, इसके पास कोई बेबी नहीं थे, इसलिए नहीं कि ये मेडिकली अनफिट थी, इसलिए नहीं कि ये कमजोर थी, इसलिए नहीं कि शारीरिक दुर्बलता थी। अब सुनिए क्यों बेबी इसको क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आपकी आशीषें रुकी हुई है, क्यों आपके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा। आगे सुनिए, क्योंकि तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। अब लीजिए, जिसकी परमेश्वर ने कोख बंद कर रखी, उसको कौन खोल सकता है? केवल परमेश्वर ही। गॉड हैज शट अप हर वूम। परमेश्वर ने बंद कर दिया। बोला ना, इसको बेबी दे देंगे तो पनीना के समान ये भी निकल लेंगी। कई बार खुदावंद हमको मुसीबत में, और ऐसी मुसीबत में डालता है कि सामने एकदम दीवार आ जाती है, एकदम झटके से ब्रेक लग जाता है, समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। और बाइबल के दर्जनों मैं उदाहरण दे सकता हूं। गॉड वॉन्ट्स टू टीच अस हिज लव द हार्ड वे। वो परमेश्वर कठिन रास्तों से लेकर के हमको अपनी मोहब्बत सिखाना चाहता है। अपने आप को उसके हाथों में दे दीजिए। ये गए बाहर, सब लुटा करके समझ में आ गई मोहब्बत। पढ़िएगा लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय, सुनिएगा। ये अभी तक कह रहे थे मेरा हिस्सा मुझको दे दिया जाए। अब सुनिए ये क्या कह रहे हैं। 17वां पद। जब वो अपने आपे में आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आपे में कब आएंगे? अभी तक तो आप अपने जूम में हैं, अभी तक तो सभोपदेशक का पाठ निभा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, मगन हो रहे हैं, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। एक दिन तो आपे में आना पड़ेगा। और मैं प्रभु से दुआ करता हूं, प्रभु अगर मैं किसी गलत रास्ते पे जा रहा हूं, एकदम हार्ड वे, टीच मी हार्ड वे। लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान हो। प्रभु हमको ताड़ना में ले जाता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, तेरा धन्यवाद हो कि आप हमको सिखाते हैं जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है। क्या मर्जी पूरी होती है? इसको सही सिखाओ, इसको सही सिखाओ। वैसे ही जमीन पर कौन सी मर्जी, वहां मर्जी यही है ये पवित्र बने, ये मेरे पीछे चले, ये मुझसे प्यार करने वाला हो सके, मुझ पर विश्वास करने वाला हो सके। और इसलिए खुदावंद हमको ताड़ना देता है। और आप ये मत सोचिए कि उसका बाप भूल गया। जितना तुम नहीं याद कर रहे थे उससे ज्यादा बाप तुम्हारे लिए तड़प रहा था। आ बेटे लौटा, लिखा दूर से देख करके। ऐसा बाप जो दूर से आपको देखता है, आप पर निगाह रखता है। लिखा वो तारों को गिनता और उनका नाम लेकर के बुलाता है, और उनमें से एक भी बिना आए नहीं रहता। सोचिए, जो तारों को गिन सकता है, लिखा है तुम्हारे सर के एक एक बाल गिने हुए हैं और बगैर उसकी मर्जी के जमीन पर नहीं गिरते। ये जो उड़ाऊ पुत्र चला गया था, जो हलाक हो गया था, जो हर तरीके से नाश होने के कगार पर था, बिकॉज उसका पापा उसको सही रास्ते पर लाना मांगता था। आज मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी का अवलोकन करिए और कहिए, खुदावन ये मुसीबत मुझ पर क्यों आई है, सो आई कैन कम बैक टू यू। वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो कुछ भी करेगा आपको वापस लाने के लिए। आपको सुअर के बाड़े में अगर जाना पड़े वो भी लेकर के जाएगा, ताकि आपको आपे में आ जाए और वापस आप घर आए। जब सुअर के बाड़े में गया, इनको समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। जब दो पड़ा ना कायदे से, जब पेट की आग लगी ना, सब समझ में आ गया।
20वां पढ़िए। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे कितनी दूर देखकर- था? 1 मील, 2 मील, 3 मील? मुझे पूरा विश्वास है कि उसका पिता उसको सूअर के बाड़े में भी देख रहा था। कितनी दूर आप जाएंगे प्रभु से? वो एक ऐसा पिता है, उसको धन्यवाद दीजिए, कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। हम कई बार इतनी दूर चले गए हैं, इंसान ने हमको दूर कर दिया, इंसान हमको नहीं देख पाए, इंसानों ने किनारे कर दिया, रिश्तों ने किनारे कर दिया, बीबी और बच्चों और पति ने हमको किनारे कर दिया, मगर आप दूर से हमको देख रहे थे। आज हम यहां पर बैठे हैं इसलिए कि आपने दूर से देखकर मुझ पर तरस खाया। और एक बात बताएं, आज रोज दुआ कीजिए, प्रभु एक बार तरस जरूर खाइएगा हम पर, क्योंकि उसकी तरस ना केवल सिंपैथी नहीं है। हम लोग की तो सिंपैथी, अरे क्या, अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ आपका, अच्छा नहीं वो, अच्छा मन में तो करे अच्छे हुआ, ठीक है हुआ, हाँ 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 एकदम एकदम ठीक हुआ, एक गोड़ टूटा, दोनों टूट जाता तो ठीक होता, अरे बड़ा गलत हुआ आपके साथ, बड़ा गलत। ये इंसान का है, हम लोग के रिश्ते खानदान का है, लेकिन हमारा प्रभु ऐसा तरस नहीं खाता है। दूर से देख करके तरस खाया। और बच्चा क्या चूमे? कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? बाप की मोहब्बत देखिए, बच्चे की गंदगी अपने ऊपर ले लिया। बच्चा सोरों के बीच में रह करके आया था। हमारा बच्चा तो मुर्गी के दरबे में से लौट आए तो हम ना छुए उसको, कहें भले भले जाओ ना आओ तब आना। ये सुअर के बारे में से होकर के आया था। और एक यहूदी के लिए पूरी कहानी, यहूदी की कहानी, यहूदी के लिए सुअर तो सबसे एकदम बाप रे बाप, उस दरबे से ये लौट करके आया था। और बाप ने कहा दूर रहो। बेटा दूर रहना चाह रहा था, मैंने पाप किया और ये क्या, बोले भाई सब छोड़ो, तो इधर नजदीक आओ। आगे पढ़िए क्या लिखा है। ये लाइन तो हम और आप तो कभी कर ही नहीं सकते। जो स्थिति में वो लौट करके आया था, उस स्थिति में लवीन मोरार जैसा बाप तो कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता था। ओनली गॉड कैन डू इट। केवल खुदावंद ये कर सकता था, जो खुद पवित्र था, जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं था। उसने आपको ऐसे गले लगाया, उसका गुनाह अपने ऊपर ले लिया। जी आगे पढ़िए। और उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। दौड़ कौन रहा है? दौड़ना चाहिए था बेटे को, तो दौड़ कौन रहा है? पिता। बाप दौड़ रहा है। बाप को मोहब्बत, क्योंकि परमेश्वर ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। वो दौड़ करके वो जमीन पर आया। जी। और बहुत चूमा। अरे बाप रे बाप, इस लड़के को, इस गलीच को अपनी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी थी। ऐसा बाप आपका, हु इज रेडी टू टेक यू एज यू आर। हम एक गीत गाते हैं, मैं जैसा हूं बगैर एक बात। आपकी अच्छाई कोई काम नहीं करेगी, ये उसका अनुग्रह और उसका तरस है। उसने गले लगाया और चूमा। आप सोचिए, जब वो चूम रहा होगा तो उसके मुंह पर क्या क्या रहा होगा? वो तो सुअर से लपेटा हुआ था, सूअरों के दरबे में सुअर चरा रहा था, तो उसके शरीर पर लगा क्या होगा? सुअर ही तो लगा होगा, महक रहा होगा सुअर जैसा, बसा रहा होगा सुअर जैसा। बाप ने एक बार भी, हम लोग को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अरे वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे। आपका बाप तो एक बार भी शिकायत नहीं किया, बसा रहे हो, महक रहे हो, ये कैसे हो? ये यही तो वक्त था बाप को अपनी मोहब्बत दिखाने का। एक शब्द उसने नहीं पूछा और उसको गले लगाया। और यही नहीं, बाप ने तो इतनी तैयारी, मत्ती कीजिए, उसके पढ़िएगा नहीं, उसके 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा परमेश्वर जानता है, तुम्हारा प्रभु पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। बाप को मालूम था कि यह गंदा है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। पुत्र ने उससे कहा, और उसके आगे पढ़िएगा। हाँ, पिता ने क्या कहा? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, हाँ? झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे मालूम पहनाओ। था पहले से, उसको मालूम था कि इसका कपड़ा गंदा होगा, इसका वस्त्र गंदा होगा, पवित्रता इसके पास नहीं है, पवित्रता तो ये कब की खो चुका है। झट अच्छे से अच्छा, कहां से वस्त्र कहां से आ गया? थोड़ी बोला कि जाके खरीद करके लेके आओ। ही ऑलरेडी हैड इट, उसके पास ऑलरेडी मौजूद था, उसके नाप का मौजूद था। और मैं आपको
इस बात की गारंटी देना चाहता हूं, आपकी आवश्यकताओं का पूरा नाप खुदावंत के पास Praise the है। Lord. जो जरूरत है, आप एक मिनट, आपको हवाई जहाज की जरूरत नहीं है, आपको हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। जो चाहिए वही देगा प्रभु आपको। आपकी जो आवश्यकता है, जो हमारी आवश्यकता है वो आपकी नहीं है, जो आपकी है वो मेरी नहीं है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके पास हर की आवश्यकता का नाप मौजूद है। आपके हिसाब से वो आपको नाप करके देगा। जी, और उसके हाथ में हाँ। अंगूठी हाँ। और पाँव में जूतियां पहनाओ वाह। और पला हुआ बछड़ा लाकर एक मारो। मिनट, बस 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 बस। बोले पहले इसको तो ठीक किया जाए। धार्मिकता का वस्त्र पहनाया, हालेलुया। पांव में मेल के जूते पहनाए, हाथों में अंगूठी का अधिकार दिया। ये अंगूठी जो है ना, ये अधिकार है, ये मोहब्बत है, ये प्यार है। अंगूठी जो है ना, याद रखिएगा, ये 3 तरह की निशानी होती है नगेंद्र भैया। नंबर 1, ये सोने की होती है, और सोना दुनिया का अकेला धातु है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। फिर से सुनिए, सोना अकेला दुनिया का ऐसा धातु है, बाकी सारे धातु खत्म हो जाएंगे, सोना हमेशा सोना ही रहेगा। कितना भी पीस दिया जाए, पीस क्या दिया जाए, जब ये निकलता है तो पिसाई हुआ तो निकलता है, अंगूठी थोड़े निकलती है, राइट? वो तो मिट्टी में से निकलता है, वो सोना ही रहेगा। नंबर 1, और दुनिया का जो सबसे बहुमूल्य, जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है, वो सोना है। ये अंगूठी गोल क्यों होती है, चौकोर क्यों नहीं होती है? इसलिए कि परमेश्वर की मोहब्बत में कोई कोण नहीं आता है, कोई रुकावट नहीं आती है। ये जो अंगूठी है, गोल है ना, इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, कहीं रुकता नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए इसको गोल बनाया गया है, और इसको इस वाली उंगली में इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि इसका संबंध दिल से होता है। उसने आपसे मोहब्बत की है, उसने आपको लाइक नहीं किया है, उसने आपको शेयर नहीं किया है, उसने आपसे मोहब्बत की है। एक बच्चे ने संपत्ति मांगी, बोला जाओ भैया तुम संपत्ति लो, एक दिन तुमको लौट करके आना पड़ेगा। मेरी मोहब्बत में अगर कमी रह गई हो तो रह जाना, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत में कमी नहीं हो तो तुमको वापस आना पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा बाप है जो दूसरे भाई के लिए, पढ़िएगा लूका की इंजील 28 पद। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर। आप सोचिए, उसका पिता राजमहल में रहता था, उसका पिता अपने कंफर्ट में था, लेकिन अपने बेटे की नाराजगी की वजह से वो चाहता तो नाराज छोड़ देता, अरे ऐसी की तैसी तुम्हारे, हम तो बाप है। तो इतनी मोहब्बत थी उसको कि जब बेटा घर के अंदर नहीं आ पाया तो बाप निकल करके बाहर चला गया। तालियां बजा करके इस पर तो प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए आप। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि जब हम भीतर नहीं आ पाए, आपको चर्च में भीतर आने में प्रॉब्लम होती, आपका बाप बाहर निकल करके आ रहा है, आसमान से जमीन पर आ गया, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया। क्या पिता है! ये पूरी कहानी ये उस पिता पर आधा। पिता नहीं होता तो दोनों बेटों का कोई नामो निशान नहीं होता है। ये किया है, वो किया है, फलाना किया। ये इंसान, आप लोग इतना इंसान पर भरोसा किए, इंसान तो ऐसा धोखा देगा आपको ना, आपको चौराहे पर ले आकर के इंसान बेचेगा। करिए इंसान पर भरोसा। बहुत लोग को हम जानते हैं, इंसानों पर भरोसा किए, बेच दिए उनको ले आकर। अरे वो ये किया है वेश्याओं के साथ, वो फलाना ठिकाना, दुनिया का लिस्ट लेकर के। बाप ने कहा एक सुन लो, अब हमारी भी सुन लो। वो मर गया था। अब बोलो इसके आगे क्या बोलोगे तुम? बाप ने यहां तक कह दिया, बिल्कुल इम्तिहा कर दी। जो बेटा तो नहीं कह पाया, बाप ही ने कह दिया कि अब सुन ही लो ना, तुमको बहुत लांछन लगाना आ रहा है तो सुन लो अब तुम। वो मर गया था मगर अब जी गया। बोले मेरी मोहब्बत ने उसको जिला दिया। हालेलुया। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद कीजिए। किसी डॉक्टर ने नहीं,
किसी इंजीनियर ने नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन और किसी कॉलेज और स्कूल ने नहीं, मेरी मोहब्बत ने उसको जिंदा किया है। वो मर गया था, सुअर के बारे में मर गया था, लेकिन जब मैंने उसको चूमा, मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी में आ गई, मेरी पवित्रता उसकी पवित्रता हो गई, मेरा अधिकार उसका अधिकार हो गया, मेरे मेल मिलाप उसके मेल मिलाप हो गए। अब वो कहां मरा हुआ है, अब तो जिंदा हो गया। हमारी दृष्टि में तो मर ही गया था। प्रभु का धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद कीजिए और थोड़ी देर उस पिता के बारे में सोचिए जिसकी वजह से आप यहां पर हैं। कहीं वो आपको हार्डवेयर तो नहीं सिखाना चाहता। आपको बहुत मनमानी करने का मन है ना, तो करिए अपनी मनमानी, लेकिन याद रखिएगा वो आपको अपने हाथों से फिसलने नहीं देगा। उसने अपनी जान दी है आपके लिए। आपको मुसीबत में जाना पड़े, गरीबी में जाना पड़े, इम्तिहान हो जाए, दुख की इम्तिहान हो जाए, वो छोड़ेगा नहीं। वो इस दुनिया ने सिर्फ सुअरों के बीच में हमें भेजा है, सिर्फ हमारी बेइज्जती की है, सिर्फ हमें कंगाल किया है, हमें लूटा है इस दुनिया ने। ख्वाब दिखा करके हम अपनी मनमानी चल रहे थे खुदावंद, लेकिन आपके पास आए, आपने बिना उलहना दिए इतनी मोहब्बत से इतना कुछ दिया जिसको हम कभी डिजर्व नहीं करते थे, हम उसके लायक नहीं थे, मगर आपने दिया। और इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपसे वादा है, आपका घर छोड़ करके, आपकी उपस्थिति छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। हाथ फैलाएंगे तो आपके आगे फैलाएंगे खुदावंद। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तब भी हम खुश रहेंगे खुदा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।